हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A4 अकाउंट्स। जिस चीज़ का आपको पूरी साल इंतज़ार था और जिसके लिए आपने पूरी साल कड़ी मेहनत की है, पूरी पढ़ाई की है, बस वो दिन कल है, यानी कि आज का आखिरी दिन है। तो यही सब देखते हुए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। पहली बात यह है, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, वो इनफ है। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए हैं तो उसका टेंशन ना लो, उसके लिए अब उसको पढ़ो ही मत। अगर पढ़ने गए कुछ नई चीज़ें तो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जो आपने याद किया था, उसमें भी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इस टाइम पर कुछ न्यू ना सोचो और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मिलते हैं 15 मिनट, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को रीडिंग करने के लिए, यानी कि पेपर को पढ़ने के लिए। तो उस दौरान आपको करना है डिसाइड कि किस सेक्शन से आपको पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आपको दिया गया है रीडिंग के लिए तो आप रीडिंग करते करते ही समझो कि सबसे मुझे इजी क्या लग रहा है और मुझे अच्छे से कौन सा सेक्शन आता है, आप वहाँ से स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। और तीसरी बात ये है बच्चों कि गलती से भी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आता है तो उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने पॉइंट्स आने वाले हैं, जो आंसर है उसका, वो लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो भी उससे रिलेटेड, उसके जैसा कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर लिखना ही है। मतलब कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप जो भी लिखते हो वो क्लियर शो होना चाहिए, मतलब कि जो एग्जामिनर है उसको इजीली समझ में आ जाए आपने क्या लिखा हुआ है। मतलब आपको राइटिंग थोड़ी सी तो अच्छी लिखनी पड़ेगी, जैसे पढ़ने में इजी लगे। अगर आपने सही भी लिखा होगा बट पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो एग्जामिनर कट करके पेपर पास कर देगा, ठीक है। वो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं हैं। और लास्ट सबसे मेन बात ये है टाइम मैनेजमेंट। जैसा मैंने अभी कहा कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है और आपको अच्छे से लिखना है। तो कहीं जो आपको मान लो कोई क्वेश्चन आता नहीं है और आप उसको सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि मुझे उतने टाइम के अंदर ही सोच करके लिखना भी है, मतलब आपको टाइम मैनेज करना है। और राइटिंग जो निकालोगे वो भी सही होनी चाहिए। कहीं आप लिखने के चक्कर में, एकदम राइटिंग को बनाने में, रिप्रेजेंट करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लो कि आगे जो है सेक्शन, जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाए। ये भी ध्यान देना है कि टाइम मैनेजमेंट। तो आप सिंपल से एक घड़ी पहन लेना जिसमें आप टाइम देख करके पेपर को लिखते रहना है और टाइम को मैनेज करना है। बस इतनी ही बातें हैं। और कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट कर देना जो आपको लग रहा हो। और मैं ये कहूँगा कि अपने आप को इस टाइम पे कूल रखो, एकदम ज़्यादा डरना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मेरा ये मेरा वो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं सोचना है आपको, जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। बस अपने पर रखो कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर रखो विश्वास, जितना मैंने किया है इनफ है, बस मुझे जाना है, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा पेपर लिखना, डू योर बेस्ट। और हम मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद पेपर रिव्यू में। तब तक के लिए वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर माय स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।